नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। मैं प्रभाकर बोगुणा आज आपके लिए लेकर आया हूँ मंत्र योग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। विभिन्न योगिक परंपराओं में से एक मंत्र योग के विषय में आज हम जानेंगे कि मंत्र योग क्या है और मंत्र योग के द्वारा साधक किस प्रकार परम पद को प्राप्त करता है, मंत्र योग से किस प्रकार से साधना की जाती है और परमात्मा से अभिन्न रूप से कैसे साधक मंत्र योग के माध्यम से जुड़ जाता है। इन सभी विषयों को हम जानेंगे। मंत्रों के माध्यम से ही साधक किस प्रकार से अपने मन को जीत लेता है और वह योग में कैसे पूर्णता को प्राप्त करता है, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपका योग से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि मंत्र योग क्या है। मंत्र योग के माध्यम से साधक अपने मन को नियंत्रित कर परम लक्ष्य की प्राप्ति सहजता से कर लेता है। प्राचीन वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि में अनेक प्रकार के मंत्रों का समावेश किया गया है। मंत्र शब्द की उत्पत्ति मन धातु में सटन प्रत्यय लगाकर हुई है। इसके आधार पर कहा गया है, मन्यते ज्ञायते आत्मानो देशो अनेन इति मंत्रः, अर्थात जिसके द्वारा मनन किया जाता है और जाना जाता है किसे, आत्मानो देशो अनेन इति मंत्रः, आत्मा को, अर्थात जिसके द्वारा आत्मा का आदेश हो, मनन हो, बोध हो, वह मंत्र कहलाता है। मंत्र जपान मनोलयो मंत्र योगः, अर्थात मंत्र के माध्यम से मन का परमात्मा में लय हो जाना मंत्र योग कहलाता है। आगे हम देखेंगे मंत्र योग के विषय में कहा गया है, मननात् त्रायते इति मंत्रः, अर्थात जिसके मनन से त्राण हो जाए, किसका, मन का, वह मंत्र कहलाता है। मंत्र के माध्यम से परमात्मा से एकत्व को प्राप्त हो जाना ही मंत्र योग है, अर्थात मंत्र के माध्यम से साधक के मन का त्राण हो जाता है और वह परमात्मा से एकाकार हो जाता है। मन्यते विचार्य आत्मा देशो येन स मंत्रः, जिसके द्वारा आत्मा का मनन व विचार किया जाए वही मंत्र है। इस प्रकार से अनेकों परिभाषाएं मंत्र योग के विषय में दी गई हैं। अब हम देखेंगे मंत्रों के भेद। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुणों के अनुसार मंत्रों के किस प्रकार से भेद किए गए हैं। सृष्टि में 3 प्रकार के ही गुण माने जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, अर्थात सभी प्राणियों में यह 3 गुण विद्यमान रहते हैं। दूसरा है शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, तीसरा है लिंग भेद के अनुसार, चौथा है अक्षर संख्या अनुसार, पांचवा है सिद्धि प्रदानुसार। यह 5 प्रकार के भेद बताए गए हैं। इनके आधार पर हम जानेंगे कि मंत्रों के क्या क्या भेद किए गए हैं। आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गुणानुसार मंत्र के भेद, अर्थात गुणों के अनुसार मंत्रों के किस प्रकार से भेद हैं। पहला है परमार्थ मूलक, जिसे कि सात्विक कहते हैं। सात्विक गुणों के आधार पर मंत्रों के जो भेद है उसे हम समझेंगे। इस श्रेणी के मंत्रों में साधक सांसारिक कामना नहीं करता, वह मोक्ष हेतु ही कामना करता है। जो व्यक्ति सात्विक गुण के आधार पर मंत्रों को जपता है, साधना करता है, वह व्यक्ति मोक्ष हेतु ही कामना करता है। जिस साधक में सात्विक गुण होते हैं वह साधक मोक्ष के हेतु ही मंत्रों का प्रयोग करता है और वह मंत्र सात्विक मंत्र कहलाते हैं। दूसरा हम देखेंगे कामना मूलक। ऐसे मंत्र राजसिक मंत्र कहलाते हैं, जो कि विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले मंत्र हैं। तीसरा है अभिचार मूलक, अर्थात तामसिक मंत्र। यह मंत्र किसी को हानि पहुंचाने हेतु किए जाते हैं तथा जन कल्याण के लिए भी इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें तंत्र शास्त्र में षटकर्म आदि नामों से भी जाना जाता है। षटकर्म क्या है तो हम जानेंगे। शांति कर्म, मोहन, आकर्षण, वशीकरण कर्म, स्तंभन कर्म, उच्चाटन कर्म, विद्वेषण कर्म और मारण कर्म, यह 6 प्रकार के कर्म हैं। इनमें से पहला है शांति कर्म, जो कि अपने और दूसरे के कल्याण के हेतु प्रयोग किए जाते हैं।
दूसरा कर्म है मोहन, आकर्षण और वशीकरण। यह भी अपने और दूसरों के कल्याण हेतु भी किए जाते हैं। तीसरा है स्तंभन कर्म। यह भी अपने और दूसरे के कल्याण हेतु किए जाने वाले कर्म हैं। अब हम देखेंगे उच्चाटन कर्म, विद्वेषण कर्म और मारण कर्म। मुख्यतः यह 3 कर्म ऐसे हैं जो किसी को हानि पहुंचाने हेतु किए जाने वाले कर्म हैं। इन्हें साधक दूसरों को हानि पहुंचाने हेतु प्रयोग करता है। और जो पहले के जो 3 कर्म हैं, शांति कर्म, मोहन, आकर्षण, वशीकरण कर्म और स्तंभन कर्म, यह तीनों प्रकार के कर्म अपने और दूसरे के लिए हित और अहित दोनों के दृष्टि से भी किए जाते हैं। इनमें से जो पहला शांति कर्म है, यह अपने और दूसरे के हित के हेतु ही किया जाता है। आगे हम देखेंगे शास्त्रीय पद्धति के अनुसार मंत्रों के क्या क्या भेद हैं। शास्त्रीय पद्धति में पहला है वैदिक एवं पौराणिक मंत्र। जैसा कि हम जानते हैं, विभिन्न प्रकार के वेद उपनिषदों में जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है वह वैदिक मंत्र कहलाते हैं। वेदों अथवा पुराणों के ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनमें अलौकिक ज्ञान का भंडार है और जिससे कि साधक परम पद को प्राप्त कर सकता है। दूसरा है तांत्रिक मंत्र। तंत्र शास्त्र आने वाले मंत्र तांत्रिक मंत्र कहलाते हैं। तीसरा है लौकिक मंत्र, अर्थात सामान्य लोक भाषा में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र लौकिक मंत्र कहलाते हैं। चौथे हैं साबर डाबर मंत्र। इन मंत्रों का प्रयोग मुख्यतः तंत्र साधना में किया जाता है और इनकी सिद्धि हो जाने पर यह मंत्र विशेष प्रकार से फल देते हैं। इन मंत्रों का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, जबकि इनके अक्षर बेमेल दिखाई देते हैं। इन्हें तंत्र शास्त्र के मंत्र भी कहते हैं। तीसरा प्रकार हम देखेंगे लिंग भेदानुसार मंत्र के भेद। लिंग भेद के अनुसार मंत्रों को किस प्रकार से विभाग किया गया है। पुरुष मंत्र कौन से हैं? जिन मंत्रों के अंत में हूं और फट यह ध्वनि होती है वह पुरुष मंत्र कहलाते हैं। स्त्री मंत्र वह मंत्र हैं जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा शब्द होता है, वह मंत्र स्त्री मंत्र कहलाते हैं। और नपुंसक मंत्र वह मंत्र हैं जो कि उभय मंत्र कहलाते हैं। जिन मंत्रों के अंत में नमः शब्द का प्रयोग होता है वह मंत्र नपुंसक मंत्र कहलाते हैं। यह विवरण शारदा तिलक तंत्र में दिया गया है। आगे हम देखेंगे प्रयोगसार नामक ग्रंथ के अनुसार। प्रयोगसार एक तांत्रिक ग्रंथ है जिसमें कि पुरुष मंत्र वसट और फट से अंत होने वाले कहलाते हैं। स्त्री मंत्र वोसट और स्वाहा से अंत होते हैं और नपुंसक मंत्र हूं और नमः से अंत होने वाले मंत्र कहलाते हैं। इन मंत्रों को साधक विभिन्न प्रकार के कामनाओं हेतु प्रयोग करता है। आगे हम देखेंगे अक्षर संख्या के अनुसार मंत्रों के किस प्रकार से भेद किए गए हैं। एक अक्षर वाला मंत्र जो होता है उसे पिंड मंत्र कहते हैं। 2 अक्षर वाले मंत्र को कर्तरी मंत्र के नाम से जाना जाता है। 3 से 9 अक्षर पर्यंत जो मंत्र होता है वह बीज मंत्र कहलाता है। 10 से 20 वर्ण पर्यंत जो मंत्र होता है उसे मंत्र नाम से ही जाना जाता है। और 20 वर्ण से ऊपर का जो मंत्र होता है वह माला मंत्र कहलाता है। इस प्रकार से हमने देखा मंत्रों के क्या क्या भेद हैं और किस प्रकार से मंत्रों को जपा जाता है और मंत्रों के कितने प्रकार से भेद किए गए हैं। आगे हम देखेंगे मंत्र जप के प्रकार। हम जानेंगे 14 प्रकार के मंत्र जप बताए गए हैं जिन्हें साधक अपनी इच्छा अनुसार जप सकता है। पहला है नित्य जप, दूसरा है नैमित्तिक जप। नित्य जप को साधक नित्य प्रतिदिन जपता है। नैमित्तिक जप अर्थात किसी विशेष पर्व पर, विशेष त्यौहार पर, स्नान आदि में जब साधक कोई जप करता है तो वह नैमित्तिक जप कहलाता है। तीसरा है काम्य जप, यह किसी कामना हेतु किया जाने वाला जप है। चौथा है निषिद्ध जप, अर्थात जिस प्रकार से जप नहीं करना चाहिए यह वह जप है जिन्हें जपना निषेध है। पांचवा है प्रायश्चित जप, अर्थात जब कोई
कार्य गलत हो जाए तो उसके प्रायश्चित हेतु जप करना प्रायश्चित जप कहलाता है। छठा है अचल जप, अर्थात जो निरंतर चलता रहे उसे अचल जप कहते हैं। सातवां है चल जप, यह इस प्रकार का जप है जिसे साधक चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी जप सकता है। आठवां है वाचिक जप, अर्थात मुख के बाहर उच्चारण करने वाला जप, जैसे हम किसी को कहते हैं कि चलते फिरते किसी को राम राम कर दिया, यह वाचिक जप कहलाता है। नवा है उपांशु जप, अर्थात मन में और मुख के बाहर जो दोनों प्रकार से किया जाने वाला जप है, यह उपांशु जप कहलाता है। इस जप को साधक मन ही मन हल्का हल्का उच्चारण करता हुआ बोलता है। 10वां है भ्रमर जप, भ्रमर जप में साधक गुनगुनाता है किंतु उस जप की आवाज़ सामने वाले को साफ साफ सुनाई नहीं देती। 11वां है मानस जप, जो कि मन में होने वाला जप है। 12वां है अखंड जप, जो निरंतर चलता रहता है। कई जगहों पर ऐसे जप चलते हैं जो कि निरंतर कई सालों से चल रहे हैं, वह अखंड जप कहलाते हैं। 13वां है अजपा जप, अर्थात यह योग साधना में भी बताया गया है, जिसे अजपा गायत्री आदि नामों से, सोहम आदि नामों से भी जाना जाता है, जो कि निरंतर श्वास और प्रश्वास के माध्यम से भी चलता रहने वाला जप है, वह अजपा जप कहलाता है। और 14वां है प्रदक्षिणा जप, अर्थात जब हम किसी की प्रदक्षिणा करते हैं, गुरु की, मंदिर आदि की, उस समय जपने वाला जो मंत्र होता है वह प्रदक्षिणा जप कहलाता है। अब हम जानेंगे जप की विधि, कि जप की क्या क्या विधियां हैं। सर्वप्रथम जमीन पर आसन बिछाना चाहिए। उसके पश्चात उस आसन में किसी एक स्थिति में बैठें, जैसे कि सुखासन में बैठें या पद्मासन आदि में बैठें। उसके पश्चात साधक माला आदि से जप को कर सकता है, तो वह माला को हाथ में ले और माला को हमेशा दाहिने हाथ में ही लेना चाहिए। दाहिने हाथ में माला को जब वह पकड़े तो उस पर वह कनिष्ठा और तर्जनी इन दोनों उंगलियों को टच ना करे और अंगूठे से वह माला को पकड़े। उसके पश्चात अंगूठे के पोर से वह उस माला को फेरे और जब साधना में जब माला जपते जपते वह माला के सुमेरु पर पहुँचे तो वह सुमेरु को पार न करे, अर्थात वहाँ से पुनः वह लौट जाए, फिर से वह माला को जपना शुरू करे और जब वह माला के सुमेरु में दोबारा पहुँचे तो वहाँ से वह फिर मुड़ जाए। इस तरीके से वह जितनी माला चाहे उतनी माला अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकता है। इतना हमने माला जप के बारे में जाना। इसके बाद हम ये भी ध्यान रखें कि वह माला किसी गौमुखी आदि में होनी चाहिए। माला के कितने दाने होने चाहिए यह भी हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी माला इस्तेमाल कर रहे हैं और उस माला में कितने दाने हैं। मुख्यतः 108 दाने की माला सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हम इस बात का भी ध्यान रखें कि माला में प्लास्टिक की माला का हम प्रयोग न करें। माला या तो रुद्राक्ष की होनी चाहिए या वह माला तुलसी आदि की होनी चाहिए। विशेष देव की जब हम किसी की पूजा करते हैं तो माला उन्हीं के गुण आदि के अनुसार होनी चाहिए। मुख्य रूप से तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जब साधक जप करे तो वह माला को नाभि से ऊपर और नासिका से नीचे रखे और हृदय से 4 अंगुल की दूरी पर वह माला को पकड़े। इस प्रकार से साधक को माला जप करना चाहिए। माला जप से पूर्व संकल्प जरूर ले लें, क्योंकि संकल्प के बिना लिए माला जप अधूरा माना जाता है। जब साधक माला जप शुरू करे तो वह उससे पहले माला को पानी में धो ले और उसका आँखों पर स्पर्श करे और उस माला को प्रणाम करे। पुनः जब वह माला जप कर ले तो उस माला को किसी कपड़े के अंदर रखे या किसी डब्बे में रखे और माला को हो सके तो कम से कम ही दिखाएं, जबकि माला का विशेष रूप से ध्यान रहे कि वह पवित्र स्थान पर ही रहे। आगे हम देखेंगे। मुख्यतः 3 प्रकार के जप बताए गए हैं। पहला है वाचिक जप। हमने अभी 14 प्रकारों में देखा कि पहला वहाँ पर हमने अभी 14 प्रकार के जपों में देखा, वहाँ पर वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप बताए गए हैं। तो हम जानेंगे कि वाचिक जप क्या है। वाचिक जप जो कि साधक मुख से बाहर उच्चारण करता है वह जप वाचिक जप कहलाता है। दूसरा है उपांशु जप। उपांशु जप में साधक
बाहर और भीतर दोनों ही प्रकार से ध्वनि को करता है, अर्थात बाहर जो ध्वनि आती है वह मध्यम ध्वनि आती है, इसे उपांशु जप कहते हैं। तीसरा है मानसिक जप, अर्थात मन में किया जाने वाला जप। वाचिक जप से उपांशु जप सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मानसिक जप 1000 गुना लाख गुना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार से कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है। जप की अवस्थाएं, यह हम जानेंगे। जप की 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं। जब साधक मंत्र का प्रयोग मुख से बाहर करता है तब वह स्थिति वैखरी कहलाती है। दूसरी है मध्यमा, जब साधक जप को मुख के अंदर ही कहता है तो वह स्थिति मध्यमा कहलाती है। तीसरी पश्यंती, जब साधक जप को अपने मन ही मन देखता है तो वह स्थिति पश्यंती की होती है। और जब साधक उससे भी परे हो जाता है तो वह अपने जप में ही लीन हो जाता है, ऐसी स्थिति परा कहलाती है। उसे उस जप में सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वह उस जप में ही लीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में साधक मंत्र योग को प्राप्त हो जाता है। आगे हम देखेंगे, चारों वेदों में जो भी लिखा गया है वह मंत्र रूप से ही लिखा गया है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात जो कि किसी पुरुष की वाणी नहीं है, जिसे ईश्वर की वाणी भी कहते हैं। विविध प्रकार का ज्ञान मंत्रों में सन्निहित है। मंत्रों के साथ तन्मय होकर साधक परम लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेता है। मंत्र योग में साधक किसी भी मंत्र के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, ऐसा हमने जाना। उसका उपाय क्या है कि मंत्र का अर्थ, भावाशय, लक्ष्य क्या है वह उस पर निर्भर करता है। यदि मंत्र की दीक्षा ली हो तो वह साधक को शीघ्र ही फल देती है। योग में ईश्वर को ओम नाम से कहा गया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थात ईश्वर के नाम का ही जप करो और उन्हीं के नाम की भावना करो। ईश्वर का नाम ही ओम बताया गया है। उनके नाम का जप करने से उसके सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं। ओम महामंत्र का स्वरूप हम जानेंगे। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वम् ओंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव, अर्थात संपूर्ण जगत ओम की ही व्याख्या है। ओमित्येतदक्षर इदं सर्वम, अर्थात संपूर्ण जगत ओम ही है। भूत, भविष्य, वर्तमान, यह सभी ओम की ही व्याख्या है। और जो तीनों कालों से भी परे है वह भी ओमकार ही है। यच्चान्यत त्रिकालातीतम, अर्थात तीनों कालों से भी जो अतीत है, तदप्य ओंकार एव, वह भी ओंकार ही है। ऐसा हमने जाना। मंत्र योग सभी प्रकार के साधकों हेतु बताया गया है। मंत्र योग में साधक सुगमता से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। जैसे जैसे साधक की एकाग्रता बढ़ती है वह ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। वह साधक मंत्रों के द्वारा लय को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मंत्र योग एक सहज माध्यम है जिसके द्वारा कैसा भी साधक हो वह परम पद को प्राप्त कर सकता है। वह मंत्रों में ही लीन हो जाता है, वह मंत्रों से ही लय को प्राप्त कर लेता है। मंत्र योग एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है परमात्मा से जुड़ने का। हमने आज मंत्र योग के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।